बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं कुक कर रही हूँ काबली पुलाव। और कुछ लोग इसको अफ़गानी पुलाव कहते हैं और कुछ काबली पुलाव कहते हैं। तो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का और लाइट्स का फ्लेवर होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक देचकी ले ली है और मैंने एक फुल बोल मैंने ऑयल का लिया है और साथ मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियन लिए हैं और इसको मैंने स्लाइस काट लिया है बारीक बारीक। अब मैं ये ऑयल में मैंने ऐड किया है और अब इसको फ्राई करना है। इतना हमने फ्राई करना है कि ये नाइस गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1.25 किलो मैंने लिया था लाइम का गोश्त लिया मैंने। आप चाहें तो बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर लें, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है और देखें इसका कलर चेंज हो गया अब। और अब मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, एक होल गार्लिक मैंने ले लिया, उसको पील कर लिया। अब मैं इसको ग्राइंड करके पीस लूँगी। ये मैंने पीस लिया है इसको। और इसमें मैंने हरी मिर्च सिर्फ एक डाली क्योंकि जो काबली पुलाव होता है उसमें जो मिर्च तेज़ अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल लाइट सी मिर्च होनी चाहिए। और अब ये मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको भून लेना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं 5 मिनट और इसी में अच्छी तरह भूनूंगी। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून सोल्ट। इसको थोड़ा 2-3 मिनट और भून कर, और मैंने पानी अब केटल में गर्म कर लिया है, मैं अब इसमें ऐड करूँगी। और पानी हम इतना ऐड करें कि जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाए और थोड़ा सा इसमें पानी रह जाए। तकरीबन 2 कप सारा या 3 कप पानी इसमें रह जाए। 2 से 3 कप पानी रहना चाहिए। और ये हम इससे मैं थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कवर करके कुक करूँगी जिसमें ये अच्छी तरह गोश्त गल जाए। और साथ ही मैंने ले लिए हैं कैरेट्स। इसको मैंने लेंथ में मैंने काट लिया है, बारीक मैंने काट लिया है। और ये देखें कितना अच्छा सा काटा है, आप भी इस तरह काट लें। और ये मैंने एक बोल लिया है साथ रेज़न का। ये मैंने ब्राउन रेज़न ली है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो अब मैं देचकी में थोड़ा सा मैं ऑयल डालकर, और ये जो मैंने काटी हुई हैं गाजरें, इसको हम हल्का सा 5 मिनट हम 4-5 मिनट हम कुक कर लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएं। अच्छी तरह मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ। और साथ में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैं शुगर डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यूरोप कंट्री जो है यहाँ पर जो गाजरें होती इतनी स्वीट नहीं होती, और इसलिए मैं थोड़ी इसमें शुगर ऐड करूँगी। और अब मैं इसे एक फॉइल में निकाल लूँगी। और अब इसमें थोड़ा मैं मज़ीद ऑयल डालकर जो बाकी रह गई हैं इसको भी मैं 4 से 5 मिनट कुक कर लूँगी। इसे अच्छा से फ्राई करना है, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। अब ये मैंने रेडी कर ली है, इसको भी मैंने अभी मैं ऐड कर रही हूँ फॉइल में। और फॉइल में डालकर इसको अच्छी तरह हमने रैप कर लेना है। इस तरह हम रैप कर लेंगे और रैप करके मैं इसको रख लूँगी। और साथ ही थोड़ा सा मैं अभी ऑयल और डालूँगी। और इसमें जो मैंने आपको 1 बोल रेज़न बताए थे, अब ये जो रेज़न है हम इसको अभी हम 3 से 4 मिनट हम कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। और साथ ही मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है। इसको भी ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, फ्राई कर लें। अब ये रेडी हो गए। अब इसको भी मैं फॉइल में निकाल लूँगी। और जब मैं सब निकाल लूँगी फॉइल में, इसको मैं इसी तरह जिस तरह मैंने कैरेट्स को मैंने रैप किया था इसको भी मैं रैप कर रही हूँ। इस तरह रैप करके दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं।
और साथ ही मैंने भी पानी रखा बॉयल होने के लिए राइस के लिए। और जो पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 किलो राइस। मैंने 1 किलो चावल ले लिए, 1.25 किलो हमारा मीट था और 1 किलो मैंने चावल लिए। और चावलों के पानी में मैंने नमक नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो गोश्त भुना था मैंने उसमें नमक डाल लिया था। ये सब चावल मैंने ऐड कर लिया, मैंने इसको कवर कर दिया है। और आप ये देखें तकरीबन जो राइस है 75% बॉयल हो चुके हैं। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 75% बॉयल करना है क्योंकि जब हम चावलों को दम पर रखेंगे तो 25% दम में अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी और साथ ही ये जो काबुली पुलाव का जो स्पेशल मसाला होता है, अब हम इसको पीस लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा काबुली पुलाव के लिए 1 टेबल स्पून मैंने काला ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें ले ली हैं, 5 से 6 अदद हरी इलायची, थोड़ी सी लौंग और 3 अदद मैंने बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी ले ली है। और अब हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन में डालकर आप उसमें ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, लेकिन मैं इसमें पीस लूँगी क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इसमें पीसती हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। और जो मैंने मीट रेडी किया था, अब इसमें सारा जो पिसा हुआ गरम मसाला है, अब हम इसमें सारा ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसमें से मैं ये जो हमने इसकी जो मीट है वो हम एक बोल में निकाल लेंगे, सारा सेपरेट कर लेंगे। और ये सारा मैंने तकरीबन मीट निकाल लिया है। इसको बिल्कुल हमने सेपरेट कर लेना है, एक बोल में एक रख देना है निकाल कर। और जो मैंने अब ये राइस जो बॉईल किए थे, इसमें जो यखनी है ये हम अभी ऐड करेंगे और सारी हम यखनी ऐड कर लेंगे। और इस स्टेज पर हम चेक कर सकते हैं, अगर इसमें नमक कम है तो हम नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आप लगे नमक कम है आप तो इस वक्त आप दम देने से पहले नमक ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो गोश्त था वो मैं ऐड कर लूँगी। और जो हमने रेडी किया था कैरेट्स और रेज़न फूल में डाले थे वो अब हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको कवर करके हाई फ्लेम पर हमने इसको 3 से 4 मिनट इसको रखना है हाई फ्लेम पर, ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। ये देखिए स्टीम बनना शुरू हो गई है। अब मैं इसकी हीट स्लो कर दूंगी और अब 15 से 20 मिनट हम लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। इसको बहुत अच्छे से दम आ चुका है। ये देखें हमारे चावल बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। और ये जो कैरेट्स और रेज़न हमने रखे थे फॉइल में, हम इसको निकाल के प्लेट में रखेंगे और थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छे से राइस हमारे पक चुके हैं, वो कितने खिले हुए हैं। और जो रेज़न थे अब हम इसको खोल कर, और कैरेट्स जो थी वो भी हम फॉइल से खोल कर हम भी इसमें ऐड करेंगे। और अब मैं इसको सर्विंग डिश में डालूँगी। आप चाहें तो कैरेट्स है और रेज़न को आप राइस में मिक्स भी कर सकते हैं सर्विंग से पहले, लेकिन मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता है। और तरीका भी यही है कि जब आप डिश आउट करें तो इसके ऊपर आप इस तरह ऊपर इसके रेज़न और कैरेट्स डालें, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। लीजिए हमारा मज़ेदार काबुली पुलाव रेडी है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।